एक विशाल महल में रहता था राजा विक्रमादित्य। उसके पास सोना चांदी था, हजारों नौकर चाकर थे और राज्य की हर चीज उसकी मुट्ठी में थी। लेकिन उसके दिल में घमंड का जहर भरा था। गरीबों को देखते ही मुंह बना लेता। महल के द्वार पर एक गरीब औरत भिक्षा मांग रही थी। अरे ओ नौकर, बाहर क्या चिल्ला रहे हैं वो भिखारी? राजा ने गुस्से से कहा। नौकर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, वो कह रही है कि उसके बच्चे भूखे हैं, थोड़ा अनाज दे दे। राजा हंस पड़ा। हा, भूखे? ये तो खुद अपनी किस्मत के भूखे हैं। इन्हें कुछ देना मत। ऐसे लोग राज्य पर बोझ हैं। चलो, आज रात खजाने से सोना निकालो, मैं नया सिंहासन बनवाऊंगा। नौकर चुपचाप चले गए। महल में हंसी ठहाके गूंज रहे थे, लेकिन बाहर सड़कों पर गरीबी का दर्द था। एक शाम राजा ने सोचा, मैं भेष बदल कर घूमूंगा, प्रजा की सच्चाई जान लूंगा। कौन सा दरबारी झूठ बोलता है। उसने कपड़े बदले और सड़कों पर निकल पड़ा। रास्ते में एक चौराहे पर एक बूढ़ा कांपता हुआ बैठा था। उसके पास सिर्फ एक टूटा कटोरा था। राजा उसके पास रुका। ए बाबा, तू यहाँ क्या कर रहा है? भिक्षा मांग रहा है क्या? राजा ने ताने मारते हुए कहा। बूढ़ा मुस्कुराया। हाँ बेटा, भूख लगी है, एक रोटी मिल जाए तो थोड़ा और जी लूंगा। राजा ने ठहाका लगाया। रोटी? तू जैसा आलसी है, तेरी तो भूख ही मर जाए। हम अमीरों की मेहनत से जीते हो तुम लोग, तुम्हें ऐसे ही भूखा मरना चाहिए। बूढ़ा शांत रहा, फिर बोला, बेटा, समय बदलते देर नहीं लगती। आज तू ऊपर है, कल नीचे भी आ सकता है। घमंड छोड़ दे, वरना पछताएगा। राजा जोर से हंसा। नीचे? मैं? तू सपने देख रहा है बाबा। चले जा, तेरी भिक्षा ले लूंगा नहीं तो, ताकि तू चुप हो जाए। उसने कटोरे में एक सिक्का फेंका और आगे बढ़ गया, लेकिन मन में बूढ़े की बात चुभ गई। अगली सुबह राजा की आंख खुली तो सब उलट पुलट हो चुका था। वो नंगे पैर सड़क पर पड़ा था, फटे पुराने कपड़े और पेट में तेज भूख। आसपास लोग आ जा रहे थे, लेकिन कोई उसकी तरफ देख नहीं रहा। राजा ने एक व्यापारी से कहा, अरे भाई साहब, मुझे पहचानो ना, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ, महल ले चलो। व्यापारी ने मुंह बनाया। राजा? तू भिखारी लग रहा है, जा दूर हट, मेरी दुकान गंदी मत कर। और धक्का देकर भगा दिया। राजा घबरा गया और दौड़कर महल पहुंचा। द्वार पर पहरेदार खड़े थे। ए नौकर, मुझे अंदर ले चलो, मैं तुम्हारा राजा हूँ। पहरेदारों ने लाठियां तान ली। भिखारी कहीं का, राजा बनने का सपना देख रहा है, महल में घुसने की हिम्मत कर रहा है। भाग यहाँ से, वरना मार देंगे। राजा रोने लगा। क्षमा कर दो, थोड़ा पानी दो, प्यास लगी है। एक पहरेदार ने थूक दिया। पानी? तेरे जैसे 100 भिखारी रोज आते हैं यहाँ, जा नाले से पी ले। राजा सड़क पर बैठ गया। अब वही घमंडी राजा भिक्षा मांग रहा था। बहन जी, एक रोटी दे दो, नहीं तो भूख से मर जाऊंगा। एक औरत रुक गई। क्यों मांग रहा, खुद कमाओ ना। राजा बोला, मैं बीमार हूँ, मेरी मदद करो। औरत ने रोटी फेंक दी। लो, कुत्तों को भी तो खिलाना पड़ता है, और चली गई। दिन ढलने लगे। राजा कमजोर हो गया। ठंडी रातें सड़कों पर कट रही थी। एक बार बाजार में चोरी की भी कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। चोर, पकड़ो इसे। दुकानदार चिल्लाए। राजा गिड़गिड़ाया, नहीं भाई, भूख लगी थी, माफ कर दो। मगर लोगों ने पत्थर मारे। ऐसे चोरों को सजा दो, महाराज को खबर करो। एक आदमी बोला, राजा को क्या फर्क पड़ता है, वो तो अमीरों का राजा है, हम गरीबों को कुत्ता समझते हैं। राजा रोने लगा। मैं खुद राजा था, गरीबों का मजाक उड़ाता था। अब समझ आया, गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, इज्जत की भी है। रातें कटती गईं। राजा का शरीर दुबला हो गया, घमंड टूट चुका था। एक शाम वही चौराहा, वही बूढ़ा आदमी आया। राजा ने उसे पहचान लिया। बाबा, तुम ही हो ना? वो दिन वाली बात, सब सच हो गया। मुझे माफ कर दो, मैंने गरीबों को तुच्छ समझा, उनका दर्द कभी न समझा। अब मैं खुद वो दर्द भुगत रहा हूँ। रहम करो, मुझे वापस भेज दो। बूढ़ा मुस्कुरा के बोला, बेटा, अब समझ आया, घमंड इंसान को अंधा बना देता है। गरीब अमीर सब इंसान है, समय का खेल है ये। उठ, मैं तुझे सच्चाई दिखा चुका हूँ। तभी धरती कांपने लगी। आंखों के सामने सब घूमने लगा। राजा ने आंखें बंद की। जब खोली तो वो अपने बिस्तर पर था।
सोने का महल, सामने वही बूढ़ा खड़ा था, लेकिन अब साफ सुथरे कपड़ों में और चेहरा चमकदार था। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ा बोला, मैं भगवान का दूत हूँ राजा, तुझे सपना नहीं सच्चाई दिखाई है। याद है तूने कहा था नीचे आना तो दूर, अब समझा ना? असली राजा वही जो सबको बराबर समझे। धन तो आता जाता है, दिल का अमीर बनो। राजा उसके पैरों पर गिर पड़ा। महाराज माफ करना, आज से बदल जाऊंगा। बूढ़ा गायब हो गया। राजा दौड़ के दरबार में गया। सब दरबारी इकट्ठे किए। सुनो सब, आज से राज्य बदल जाएगा। राजा चिल्लाया, गरीबों के लिए अनाज के गोदाम खोलो, हर गांव में शिक्षा और दवाखाना बनवाओ, कोई भूखा न सोए। दरबारी हैरान हो गए। महाराज ये क्या? राजा बोला, मैंने खुद गरीबी देखी है, वो दर्द, वो अपमान असहनीय है। अब सबको इज्जत मिलेगी। जो अमीर है वो गरीब की मदद करे। एक गरीब किसान बोला। महाराज सच में आप हमारी विनती सुनेंगे? राजा बोला, हाँ, अब से सभी बराबर हैं। आओ सब मिलकर खुशहाल राज्य बनाएं। एक औरत बोली, महाराज मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। राजा ने गले लगाया। आज से भूखे नहीं रहेंगे, रोज अनाज मिलेगा, पढ़ाई होगी। धीरे धीरे राज्य फलने लगा। राजा हर गरीब के घर जाता। भाभी कैसी हो? अनाज मिलता है हर महीने? भाभी रोकर बोली, महाराज आपने सब बदल दिया, अब इज्जत मिलती है। फिर एक दिन उसी चौराहे पर वही बूढ़ा आया। राजा ने उसे देखा। आओ बाबा, अब राजा को आशीर्वाद दी। बूढ़ा बोला, बेटा तूने अच्छी सीख ली है, याद रख घमंड दुश्मन है। राजा ने सिर झुकाया। जी बाबा, अब प्रजा मुझे धन से नहीं दिल से राजा कहती है। और राज्य में खुशहाली छा गई। राजा विक्रमादित्य का नाम अमर हो गया। घमंडी राजा नहीं, बल्कि नेक दिल वाला राजा। ऐसे आज की कहानी समाप्त हुई। कमेंट में लिखो, अमीर गरीब एक बराबर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।